हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी एक बुटीक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक बिजनेस को प्लान करना चाहिए और उसे एक कॉपी पेन लेके लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बिजनेस प्लान। जब हम सोचते हैं, जब शॉप खोलने जा रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस प्लान को किस तरीके से लिखें और किस तरीके से हमें क्या क्या वो पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, किसी भी बिजनेस के लिए, एक बुटीक हो या हम कोई रेडीमेड की शॉप करने जा रहे हैं या कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है उसका मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप मार्केटिंग प्लान नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आपने अगर एक शॉप खोल ली और आपकी मार्केटिंग जीरो है, लोगों को पता ही नहीं आपने कोई शॉप खोली है या मार्केट में कोई नई शॉप आई है, किसी को कुछ नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शॉप खोली तो सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए मार्केटिंग करनी होती है, आपको एफर्ट्स डालने होते हैं, आपको सोशल मीडिया पे एफर्ट्स डालने होते हैं। तो इस पॉइंट को अपनी कॉपी में सबसे पहला पॉइंट होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको ये देखना है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपकी क्या प्लानिंग है। आपको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है। फिर आपको ये देखना है आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन लोग होंगे, उन लोगों को आपको क्या बेचना है, आपको उन लोगों को किस रेट पे बेचना है। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग में आती हैं। क्योंकि आप जो आपने सपोज करो एक बुटीक खोला, आपने बुटीक खोलने के बाद में अपनी एक रेट लिस्ट बनाई और अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, एक्चुअल में आपको ये पता ही नहीं चला कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो मार्केट में जो चल रहा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बुटीक के लिए। क्योंकि एक्चुअलिटी आपको जब तक मार्केट की पता नहीं होगी, आप अपनी किसी भी चीज़ के रेट हो या कोई भी चीज़ आप अपनी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर एक चीज़ है, ब्लाउज सपोज करिए, ब्लाउज का रेट मार्केट में 1000 रुपये है स्टिचिंग, और आप उसी को 2000 रुपये ले रहे हैं, तो कोई भी नया बंदा आपके पास टकराएगा, आएगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बनवाएगा। तो सबसे पहले मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग में ये रिसर्च करिए कि आपको करना क्या है, आपको मार्केट में क्या बनाना है। जो अगर आपके प्रोडक्ट तैयार है या आपकी जो भी चीज़ तैयार है, आप पूरी तरह से तैयार हैं मार्केट में आने के लिए, तो आप ये देखिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, वो इंस्टाग्राम यूज़ करती है या किस तरह की ऑडियंस है, उसको वहाँ पर आप सोशल मीडिया पर ऐड चलाइए। क्योंकि जब तक आप अपनी मार्केटिंग का काम नहीं करेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई बुटीक स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए मेन फोकस यही होता है कि मार्केटिंग पे पहले फोकस करिए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मार्केटिंग काम उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हमारा शॉप ओपन होना। ठीक है, तो मार्केटिंग सबसे पहला पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है फाइनेंशियल। आप कितने बजट में अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपकी क्या प्लानिंग है। सपोज करिए आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आप ये सोचो अब आपका बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से आपका रेंट निकल जाएगा, वहीं से स्टाफ की सैलरी निकल जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि आपको नहीं पता ना, जैसे सपोज करिए कोरोना आया था, तो किसी को नहीं पता था कि कोरोना आएगा तो क्या चीज़ें होंगी, किसी को कुछ नहीं पता था। सडनली मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन आपके जो स्टाफ थे उनकी सैलरियाँ थी, शॉप का रेंट था, लाइट का बिल था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको कुछ बजट अपना साइड करके चलना होता है। एक बजट जो होता है, मतलब जिससे कि आपको कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके साथ जो स्टाफ जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास फंडिंग, कुछ फंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए जो आपको कोई इमरजेंसी में काम आ जाए। क्योंकि आपने शॉप ओपन किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो खोलते ही आपकी शॉप चल जाएगी। उसमें कुछ टाइम तक आपको रेंट अपने पास से भी देना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आप अपने पास से क्यों दें, तो फिर वो काम कभी आप कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए स्टार्टिंग में पैसे को आपको ही लगाना है अपनी साइड से, तभी वो काम चलेगा। तो वो बजट आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है कि आपकी शॉप का जो स्टार्ट कर रहे हो कितना एक्सपेंस है स्टार्टिंग का, और आप उस एक्सपेंस को अपने घर से किस तरीके से चला पाओगे, वो बजट कहाँ से अरेंज करोगे, कितनी प्लानिंग रहेगी, कितना बजट चाहिए आपको इमरजेंसी पड़ने में, कहाँ से आप फंडिंग कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, जो भी सारी चीज़ें हैं, आप कोई लोन ले सकते हो या क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग आपकी एक कॉपी पे। सेकंड पॉइंट जो होता है फाइनेंशियल होता है, वो आपका पूरा नोट डाउन होना चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी पड़ने पर आप उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से ईजिली उस चीज़ से निकल पाओ। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है इसमें ऑपरेशन। ऑपरेशन में आपको ये देखना है कि जो लोग आप अपने स्टाफ के लिए रखेंगे, जितने टेलर रखेंगे या मास्टर रखेंगे, वो लोग, उन लोगों को जो आपको सैलरी देनी है,
वो आपके बजट में है या उससे ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है आपने टेलर रख लिए, आपने पूरा स्टाफ रख लिया, स्टार्टिंग में तो लोगों को पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन पता चली मंथ एंड पे जब उनकी सैलरी का टाइम हुआ तो आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आपको पूरी प्लानिंग करनी है, आपको ऑपरेशन के लिए कितने बंदे चाहिए और आपकी मंथली सेल मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए जिससे कि आपका खर्चा मेंटेन हो पाए। अगर इतनी सेल नहीं हो रही है तो आप अपनी सेल ध्यान दीजिए, लेकिन आपका एक एवरेज सेल इतना होना चाहिए, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर उससे कम जाती है तो क्यों जा रही है, क्योंकि आपको खर्चे आपको उसी से निकालने हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके ऑपरेशन में जो लोग हैं वो कितने लोग हैं। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है या कुछ हो जाता है तो हम उन्हें कैसे मेंटेन करेंगे, उनका खर्चा कैसे मेंटेन करेंगे। आपके अगर सपोज करिए 3 लोग आपने रखे हैं, एक मास्टर रखा है, 2 कारीगर रखे हैं, तो उनकी किस तरीके से आपको सैलरी देनी है। अगर 3 लोगों का सैलरी का खर्चा ही 50-60 हज़ार है तो आपके पास मिनिमम कितना काम आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि उनका खर्चा निकल पाए। तो ये चीज़ एक मेन चीज़ होती है, जो चीज़ आप बना रहे हैं, जो चीज़ आप बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए स्टिचिंग में आप ब्लाउज कुर्ती बना रहे हैं, तो जो लोग आप नए लोग रखेंगे, जैसे टेलर को रखा, आपने मास्टर को रखा, तो फर्स्ट में आप क्लाइंट का ना बनवा के उनसे एक डमी चीज़ बनवाइए, कोई भी डेमो लीजिए उनका, जिससे कि उनसे कोई अपने ट्रायल के लिए अपनी ड्रेस बनवाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम मार्केट में देने जा रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ें एक्चुअल में बहुत अच्छी बन सकती हैं या उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो आप उस तरीके से अपने क्लाइंट से डील कर सकते हो। क्योंकि जब आपने सपोज करिए आपको यही नहीं पता आपका मास्टर अनारकली बना भी लेगा या नहीं, या कितनी अच्छी बना लेगा, आपने क्लाइंट से ले लिया, कमिट कर लिया, बहुत सारी चीज़ें झूठ सच बोल के कर लिया, और जब वो रिजल्ट निकल के आया तो वो चीज़ बहुत ही भद्दी बनी और वो क्लाइंट की समझ में नहीं, क्लाइंट तो छोड़ो आपकी समझ में नहीं आई, तो उससे क्या होगा, आपका काम ऊपर जाने की जगह और बहुत नीचे आ जाता है। क्योंकि एक क्लाइंट 10 क्लाइंट को खराब कर देता है। तो सबसे मेन चीज़ होती है, आप ऑपरेशन में ये चीज़ जानिए, जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, वो आपका लेवल क्या है, आपको किस हद तक वो चीज़ें आती हैं। जितना मास्टर को पता होना चाहिए उतनी ही चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए कि हमारे पास हमारे जो मास्टर बैठे हैं या हमारे जो टेलर बैठे हैं उनकी लिमिट क्या है, वो कहाँ तक बना सकते हैं, एक दिन में कितना एवरेज बना सकते हैं। सपोज करिए हमने मार्केट में काम आया, आज हमारे पास बहुत काम है, शादी के बहुत आए हैं, हमारे पास काम आया, हम लेते चले गए, हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जो टीम है वो कितना काम बना सकती है एक दिन में। अगर हमने कोई ड्यू डेट ली, 4 तारीख में इतने पीस देने हैं, तो हमारे पास ये भी देखिए ना कि वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपना एवरेज पता होना चाहिए, एक दिन में आपकी टीम कितना बना सकती है। अगर आपकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं तो आपको बिजनेस करने में, आपको मार्केटिंग करने में, सपोज करिए आपने मार्केटिंग तो बहुत अच्छी कर ली, बहुत सब कुछ कर लिया, बहुत काम आने लगा, लेकिन आपके जो ऑपरेशन है, जो आपकी टीम है, वो पूरी नहीं हो पा रही है और आपके पास क्लाइंट बहुत आ रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है मार्केटिंग के साथ साथ कि आपका जो ऑपरेशन है उसमें जो टीम है वो कितना कर सकती है, उसकी क्या लिमिट है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो किस हद तक काम करते हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑपरेशन से रिलेटेड आपको छोटी छोटी बिल्कुल नन्ही नन्ही चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि सडनली क्या होता है, वो स्टाफ होता है, बाई चांस स्टाफ चला जाता है या कुछ होता है, तो छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होंगे तो आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर सपोज करिए किसी मास्टर ने आपका कोई कपड़ा लिया कटिंग के लिए टेलर उससे क्लाइंट से, तो अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए और सडनली उस मास्टर की तबीयत खराब हो गई या उससे फैमिली में कोई इशू आ गया, वो नहीं आया, तो आप उस कपड़े को किस तरीके से बनवाएंगे, क्योंकि सारा तो डिस्कस मास्टर ने किया था। तो आपको ये भी देखना है, जब कोई क्लाइंट आपके यहाँ आ रहा है तो आपको जब उसके मेजरमेंट ले रहे हैं या उससे सारा डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा इन्वॉल्वमेंट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ये सोचो कि आपके मास्टर को पता है या आपके टेलर को पता है, वो सब सेकंड पार्टी होते हैं। वो कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई, बाई चांस नहीं आया, आप उन्हें फ़ोन पे भी फॉलो करने का सोच रहे हैं, बात करने का सोच रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है हर एक चीज़ जो शॉप पर आ रही है, और जो एक आपने कोऑर्डिनेटर बैठाया है शॉप पे या आप बैठे हैं शॉप पे, तो आपको वो सारे छोटे छोटे पॉइंट पता होने चाहिए, पूरा उसकी बुक में नोट डाउन होने चाहिए जब मेजरमेंट दिया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, बाई चांस आप नहीं, आपके मास्टर नहीं है, टेलर नहीं है, तो सारे जो पॉइंट हैं वो नोट आउट होंगे, तो उससे इजी होगा आपके लिए वो चीज़ बनाना, और उसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। तो उसके सारे सारे छोटे पॉइंट स्टार्टिंग से ही लेकर चलिए, उसके सारे छोटे छोटे पॉइंट आप नोट करके चलिए। क्लाइंट का डाटा वो सबसे मेन चीज़ है, क्लाइंट का डाटा आप हमेशा ही
सेव करके चलिए, क्योंकि वही क्लाइंट आपको रेगुलर बनाने के लिए उनसे बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, वही क्लाइंट आपको फॉलो करेंगे और उसी से आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं, अगर आपने एक बुटीक स्टार्ट करने के लिए समझ लिए और स्टार्ट करने से पहले आपने इन पे वर्किंग कर ली और इन्हें समझा कि इसमें क्या क्या करना है, तो आपका बुटीक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बंद हो जाए, या आपने काम स्टार्ट किया और वो चल नहीं पाया, और या फिर आपने ये काम स्टार्ट किया और उसमें आपको लॉस हो गया। तो ये काम बिल्कुल नहीं होगा अगर आपका काम लिखा होगा कहीं पर कि आपकी क्या प्लानिंग है, किसी से अगर लोन भी लिया है, किसी से अगर उधार पे पैसे भी लिए हैं, वो भी आपके लिखे होने चाहिए, जिससे कि आप उसे बार बार देख पाओ। अगर बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर रहेगी इसे खत्म करना है। तो हर चीज आपकी छोटी छोटी पॉइंट ना आप डेली बेसिस पे भी अपना नोटिंग बनाइए, और बिजनेस प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है आप नोट करके लिखिए कि आपकी क्या प्लानिंग है, उसी के ऊपर आप काम करिए। आप कहीं भी मत जाइए, कोई दिमाग मत लगाइए, अपनी प्लानिंग पे 3 पॉइंट पे काम करिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।